हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन की भांति एक घर एक मंदिर से हमारे छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी और लड्डू गोपाल तथा विष्णु नारायण शीला एवं राधा श्याम सुंदर जी तथा गदाधर जी के पूजित किया गया राधा श्याम सुंदर जी के विग्रह के चित्रपट के साथ और गिरिराज जी के चित्रपट के साथ हम एक छोटी सी कथा लेकर के आपके चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। तो अब निरंतर हमारा यही प्रयास होता है वृंदावन के दर्शन के साथ एक छोटी सी कथा के माध्यम से हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो, प्रचार हरिनाम सार, गौरांग महाप्रभु की वाणी करो प्रचार हर हिंदुस्तानी। तो यही उद्देश्य से हमारी आज का जो कथा है ये श्रीमद् भागवतम अध्याय 7 स्कंद 2, हम अध्याय 1 का संपूर्ण श्लोकास अपलोड कर चुके हैं। अध्याय 2 का स्कंद 2 का अध्याय 6 तक अपलोड हो चुका है। आज हम विमोचन करेंगे अध्याय 7 और सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्रेरणा, परम गुरुदेव तथा गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए चलिए सुनते हैं विशिष्ट कार्य के लिए निर्धारित अवतार अध्याय 7 श्रीमद् भागवतम। क्षमा कीजिएगा। ब्रह्मवाच जत्र उद्दत छित्रीतलो उद्धारान बिभ्रत कोडिं तनु सकल यज्ञमयीमानन्त अनन्तर्महार्णव उपागतमादिदैतं तं दृष्ट्रा तं द्रंष्टा याद्रीविव व्रजोधरो दधार। ब्रह्मा ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली श्री भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी के ऊपर उठाने के लिए वह बराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहला असुर हिरण्यक्ष वहां आया। श्री भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो सबसे पहला कौन आया? हिरण्यक्ष। यतो रुचरजानियतः सुयमान सुयज्ञ आकुति सुर रमरानाथ दक्षिणायाम लोकत्रयो समहित महुरुद यदार्ति स्वयंभुवेन मुनान हरिरीतयानुक्त। अर्थात सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं का उत्पन्न किया। सुयज्ञों ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रहों मंडल ऊर्ध्व निम्न तथा मध्यलोक का महान क्लेश कम कर दिए थे। फलत ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभुव मनु ने उसे हरिनाम से पुकारा। ये चकर्दाम गृहे द्विजा देवहुतायम श्री
सम नवभीरात्मगतिं स्वामात्रे उच्चेयात्मसफलं गुणसंगापङ्कमस्मिनो विधया कपिलस्य गतिं प्रप्रदे। इसके बाद भगवान श्री कपिल रूप में अवतारित हुए और प्रजापति ब्रह्मांड श्री कदम्ब मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियां बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वो उसी जीवन काल में भौतिकी गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गए और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो श्री कपिल का मार्ग है। अत्रेरोपतयामभीकांगतः अहो तुष्ट दत्तो मया हैमिति यद भगवान सा दत्त यत्पाद पंकजा पराग पवित्र देहा योगाधीमा पुरुमये यदुहे आयाज्य। महर्षि अत्रि ने श्री भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतारित होने का वचन दिया और श्री भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक अदु हुए इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिकी तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तब तम तपो विविध लोक शिक्षयामे अदो सनातस्तपस चतुसनो भूत प्राकल्प संपलव विनिष्ट विहात्म तत्व सोमग जगाद मुनयो याद चक्षतात्मना। विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार के रूप में अवतारित हुए। पिछले सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमार ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों की तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यनिष्ठ मुदर्य नारायणो नरो इति स्तपो प्रभाव उद्धष्टात्मनो भगवतो नियमावलोप दिव्यास्तवो नंगपिदान घटितं नासौकु। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण को जुड़वे रूप में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियों उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें श्री भगवान की शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। कामं दहीतं कृतिरनुनो रोष दृष्टया रोषं दहन्तमोतातिन दुहन्त सोऽयं यदान्तरमलं प्रवीशनं विभीति काम कथम नु पुनरस्य मनो श्रेयते। शिव जैसे महापुरुष अपने रोषमय चित्तवन से वासना
काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे क्रोध कभी भी उनके श्री भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? विद्व सप्तन्यायोदितो पत्रिभिरन्ति राज्यो वालुपि सुन्नपगातस्तपसे वनानि तस्मा यदा दध्रुवगतिं गुणते प्रसन्नो दिव्योस्तुस्तवन्ति मुनयो यदु प्रयोधस्तात। राजा की उपस्थिति में सौतीली माता की कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोगों के सभी मुनि करते हैं। यदेना पोता भगागतम द्विजवाक्यो व्रज निष्पलु षष्ठपौरुषोषभगं निरये पतन्तमा तत्प्रार्थितो जगिता पुत्र पदम चेलिभे दुग्धा वसुनी वसुधा सकलानिये। महाराज वेद कुमार्गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने ब्रजसाम से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु श्री भगवान ने अपने अहेतु कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतारित होकर स्थापित राजा बने। राजा वेन के नरक से उबारा और पृथ्वी को दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजो प्राप्त किया। नाभेरसा वृषभ आससुदेवी सुनो या वै चचार समर्दग जनयो गोचार्यमं यत परमहंसस्य विषय पदमामनान्ति स्वस्थो प्रशांत करना परिमुक्त संग। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने यज्ञ योग की साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्धि पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित हो रहकर पूर्ण रूप में संतुष्ट रहता है। स भगवान हय शीरसोऽथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषो स्थापनीय वर्ण छन्दोमय मखोमयो खील देवतात्मा वाचो बभूवुरसति सत्सतुष्यनस्त। मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वो साक्षात यज्ञ है और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी है और समस्त देवताओं के परमात्मा है। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुने से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। मत्स्य युगांत समये मनुनोलोपलब्ध्य शौनिमयो निखिल जीवनी काय केता विस्तम सीतानुरभये सलीले मुखान में
आदाय तत्रो विजहारः वेदमार्गना। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मुनि शक्तिव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय है। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं तथा श्री भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। क्षीर ददा बमरदान वयुधापन मन्मूथानातामृत लब्धया आदिदेव। क्षमा कीजिएगा। पृष्ठेन कच्छप वपु विदर्भधार गोत्रम निद्राचनो द्रिपरिवर्त कसान कुंडो। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए धुरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतारित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मातनी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। ये पर्वत आगे पीछे घूम रहा था जिससे श्री भगवान कच्छप के पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अधोजगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे और उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। त्रैपिष्ट पुरु भयोः स निस्संहरूप कृत्वा भ्रमद भुकुटी दंष्ट करालव्रात्रम् दैत्येन्द्रमासु गदाभिपतं त्रमार दुरै निपतयो विदिदार नखैस्फुरन्ताम्। श्री भगवान ने देवता के आत्मय भय के मिटाने के लिए निसिंह देव अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर श्री भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा उनका मुख भयवाने लगा रहे थे। अंतसरयश्रुवलेन पदे गृहीत ग्रहेण यूथ पतिरम्बुज हस्तयार्त अहेदमादि पुरुषा खिलो लोकनाथ तीर्थस्रव श्रवण मंडल नामधेय। अत्यंत बलशाली मगर के द्वार नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों के नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपने सूंड में कोमल का फूल लेकर श्री भगवान को उस प्रकार संबोधित किया। हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात आपके पवित्र नाम जो जपे जाने का यज्ञ है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। श्रुत्वा हरिस्तमरना तीर्थना प्रेमये शस्य कायुधोपतगारजा भुजाधिरूढ चक्रेण नक्रवन्दनं विनिपाटयो तस्मा
तद्हस्ते गृहे भगवान कृपयो जाहार। हाथी की पुकार सुन कैसी भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वो भयंकर संकट में था। तब श्री भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंख पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिया और हाथी के सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। जायना गुरुरवारजो पयोदिते सूतनम लोकन विचिक्रमायमान यदाथ धीयज क्षमावानन जगृहे त्रिपदच्छलने यज्ञामृत प्रतिचरण प्रभो वीर्न चल्या। श्री भगवान समस्त भौतिकी गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्र आदित्य के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों का पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने तीन पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। नार्तो बले रयामुरु क्रम पादसोइच माप शिखा घृत बतो विबुधाधिपत्मयम् यावे प्रतिश्रुतमुतेन चिकीर्षदन्या दत्मानमंगमनसा हरये भीमने। अपने सिर पर श्री भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालित करने वाले, जल को धारण करने वाले महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन को अतिरिक्त मन के अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने श्री भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। तुम्भ्यं जो नारद विषम भगवान विवृद्वत् भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानं च भगवतमात्मसतत्वदीपं यद्वासुदेव शरणाविदूरं च सैव। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर की विज्ञान तथा दिव्य प्रेममय सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति के अत्याधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वसुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते। चक्रम च दीक्षा विहितम दशसु श्रेतजो मण्डम तेरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दृष्टश्वराजसुदमं यादधात स्वीकृति सत्यत्रिष्टम् उर्सित प्रथया चरित्रे। श्री भगवान ने मनु अवतार लिया और मनु वंश का वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में आबाद रहते हुए
उनका शासन, उनकी महिमाएं कीर्ति से मंडित था, जो तीनों लोक तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैली हुई थी। धनंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति नाम गुरुरजाम रूजयसुहन्ति यज्ञे च भागममृतयोरवावरुद्ध आयुष्य वेद मनोशास्त्रायवर्तिया लोक। अपने धन्वंतरी अवतार में श्री भगवान अपने साक्षात यश द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायुष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञ में से एक भी अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। क्षत्रम क्षयाय विधीनोपि भीतम महात्मा ब्रह्मा ध्रुवज्जीहातपथम नरकार्तिलेप्सु उद्भत्याय सवाव नीकंठकमुग्र वीर्यं स्त्री सप्तकितवायुर्धार परासेधनाम। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते हैं परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तब श्री भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अवंचित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फारसे द्वारा क्षत्रिय का 21 बार उच्छेदन किया। अस्मात् प्रसाद सुमुख कलया क्लेश इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य गुरु निर्देश तिष्ठनं वन सदयीतानुजय अविवेश जस्मिन् विरुद्ध दश कंधर आर्तिमार्षत। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहितु कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंश सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपने अंतरंगी शक्ति सीताजी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से बन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्ष तक वहां रहे। भौतिकी रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंत में वो विनिष्ट हो गया। यस्मा अदादु दधीरूढ़ा दधीरूढ़ भयांगवेप मार्ग सपोधौरीपुरम हरवदोदीधौक्ष दूर सुहन्माथि तरोस सुसोन दृष्टया तातपयो मानव करोरगानुक्राचक। दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर अर्थात शिव जी को स्वर्ग के राज्य के भस्म कर देने का चाहते थे। हर के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्र से दृष्टि डाली। महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल श्री भगवान के रक्त नेत्र को क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। वृक्ष स्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह दंतै विडंबित कुब्जुसूढ़ाहासम सदो सुविसह
विनश्चित दरा हेतु विस्फूजित धनुष उच्चारकाधि संजय। जब रावण युद्ध कर रहा था तब उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सोड़ खंडित हो गए और ये खंड बिखरकर चारों दिशाओं के चौक चांद करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा, पर वो अपने आप को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वो प्रसन्नता की हांसी उसकी प्राण वायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। भूमे सुरतरा बरूथ विमादिताय कलेशय कलया सित कृष्ण केश जात करिष्वती जानुल जानु वलक्षमय मार्ग कर्मिणी चात्म मोही मोपादि बंधनानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा ना रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब श्री भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित अवतारित होते हैं। वे सुंदर काले काले केश से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपने दिव्य महिमा के विस्तार के लिए अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तौकेन जीवहरणम यदुलूकिकाया स्त्रीमासिकस्य च प्रदा सकटो प्रवित्र यदारिंगतांतरागतन दिवसी स्पश्य उन्मलम स्थितरा तथा यनो भायाम। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तब पुतना जैसे राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्ष को जड़ों से समूल कैसे उखाड़ सकते हैं। ये सभी कार्य स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। यद्वे व्रजे व्रजपोषुन विशोतो पीतान पलयंस्त जीवदनुग्रहादिष्टि दृष्टया तक्षुद्भयति वीर्जविलोजिह मुच्चाटया सुदुरगविहरण हिदीनायम। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी के विषैला जल पी लिया, और जब श्री भगवान ने अपने बचपन में अपने कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैली कालिया नाग को दंड दिया जो अपने लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर को अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन सामर्थ था। ततो कर्म दिव्यामीव यज्ञसीने सायना दावाग्निना सुचीवने परिदायमाने उन्नेसीत व्रजमतो सीता अंतकालम नेत्रपिधमयो सबलो नधी गमया वीर्ज। कालिया नाग को दंडित करने का दिन
ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त निवासी निश्चित होकर सो रहे थे, तब सूखी पत्तियां के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसे लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यंभव भी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ श्री भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हे भगवान, ऐसे श्री भगवान की अलौकिक कार्यकलाप है। गृह्यति यदा यदुपवन्धमामस्य माता सुल्लभं सूतस्य नातु ततः तदा मुष्यमाति जनिद्रं हेतोस्य वदने भुवानानि गोपी संवीक्षया संकितामाना पतिबोधितासिता। जब गोपी कृष्ण की पालक माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों की रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रस्सी सदैव छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। तो माता यशोदा के मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। ये देखकर उन्हें संदेह हुआ, किंतु वे अपना पुत्र की योग शक्ति के अलग प्रकार से समझ रहे थे। नंदोचमक्षयति भयाद वरुणस्य प्रसाद गोपान विलेषु पिहितान मयिर्सुनाना च अहन्यापितं निशिसायनामति श्रवेण लोकं वैकुंठमुपनिश्रयति गोकुलं स्म। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज के वरुण के भय से बचाया और ग्वाल वालों को पर्वत की गुफा में से मुक्त किया, जहां मैं के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था। यही नहीं, भगवान कृष्ण ने वृंदावन के समस्त निवासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, परव्यामों में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य है और इनके ईश्वरत्व का सिद्धि करने वाले हैं। गोपामखं पतिहते ब्रज विप्लवाय देवभीवर्षिति पशून कृपयारिरुक्षु धतु चच्छिलेऽन्धमेव सप्त दिनानि सप्त वर्षमहेन्द्रं मनो धके करो सलीलम्। जब वृंदावन के ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश में स्वर्ग के राजा इंद्र के यज्ञ अर्पण करना बंद कर दिया, तब समस्त ब्रजभूमि लगातार 7 दिन तक होने वाली वर्षा से वो जाने के भय से संकटग्रस्त हो गए। तब केवल 7 वर्ष की आयु के भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपने अहेतु कृपावश केवल अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसे उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। कीडनम वने निशिकारऋषि मार्गयः रसोन्मुख कल्पदायतमूर्छितेन उद्दीपितस्मरुरजं व्रजाभिधोधुना हतो हरिष्यति शिरो धनधानुयज्ञास्य। जब श्री भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीली गीतों द्वारा काम उत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तब
कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर श्री भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये च प्रबलम खरा दुरकेशयरिष्ट मल्लेभ कंसयवान कपि परन्द्रकाध्य अन्ये च स्लावकूज वल्वलन्दान्तवक्रे सप्तक्ष शंबरा वीरुरथरूकी मोखया ये वामृधे सवीतशालिना यत्यचाप काम्बुजमस्य कुरु सृज्यैककयान् जश्यन्ते दर्शनमलं बलपार्थ भीम व्याजयेन हीनानिलयं तदीयम्। प्रलंब, धेनु, बक, केसी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टिक, कुबलायापीड़, हाथी, कंस, यवन, नरकुमार तथा पंडुक जैसे असुर, सल्व, द्विविध, बानर तथा वल्वल, दंतवक्र, सातो साण, संबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपहल, सालर तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, सुजय तथा केकय जैसे वीर योद्धा साक्षात श्री हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ ग्रह में स्थित श्री भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। कालेन मालिता धियायाम विस्सयानिनम् स्त्रोकायुषं स्वानी गमो बत दूर पार आविहितश्चातु न युगं सहि सत्यवतां वेदुद्रमपिटिपशो विभज्यिष्यति स्म। सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव के रूप में अवतारित होकर स्वयं श्री भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीव अल्पज्ञ के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष के युग विशेष की परिस्थितियां के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। देव दिशा निगमावर्तन निवर्तमनि निष्ठितानम् उभीवयन विहिताभिरुद्दिश्ययोतुभि लोकनं ध्यानतं मति विमोहो महति प्रलोभं बेसंविधया बहुभाषितौषधापमयम्। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानीमय द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्ष में चढ़कर आकाश में आदिश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तब श्री भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्क को मोह लेंगे और उन्हें अपधर्म का उपदेश देंगे। यज्ञालयो वस्मि संतम न हरे कथा सुयु पाषण्डिन द्विजना विशलानि देवा स्वहा स्वधा वसडित स्मर गिरिना यत्र शास्त्रा भविष्यति कले भगवान युगायन्ते। तत्पश्चात कलियुग
के अंत में जब तथाकथित संतों तथा 3 उच्च वर्ग के सम्मानीय मनुष्यों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्र अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथ में चले जाएंगे, और जब यज्ञ विधि विषय में कुछ भी यहाँ तक कि शब्दों के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय श्री भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। सर्गो तपोहो वृषयो नवये प्रजाएं स्थाने धर्मा मखमान वरावानिशा अन्ते तधर्मा हरा मन्नुवसासुरज्जदा मया विभूतया इमा पुरुषक्ति भाज। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि का पालन के समय पर भगवान श्री विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा, माफ कीजिएगा अत्याधिक जुकाम हो जाने का अचानक बार बार नाक में हाथ देना पड़ रहा है, क्षमा करता हूं। देवता विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है, और रहते ही शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि ये सब के सब परम शक्ति रूप श्री भगवान की शक्ति का विभिन्न प्रतिनिधियों का रूप है। विष्णुरवीर्यगणनम कतमोहतिह या पृथिव्यपि कैवी विमर्मरजंसि चस्कभयास्परहारसलातत्रिपृष्टं जस्मातत्रीशा मया सदा न दुरुकंपयानम्। भला ऐसे कौन है जो श्री विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वो विज्ञान भी उसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कोणों के कणों की गणना की होगी, वो भी ऐसा नहीं कर सकता। वो ही एकमात्र ऐसा है जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की समयावस्था तक बढ़ाया था, तब सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। नान्तं विदमया हवीम मुनयो ग्राजास्ते मया वलस्य पुरुषस्य कुतो वारया गायान गुणान दशस्थानयादिदेव शेषधुनोऽपि समवायस्तनाश्च पराम। ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भली भांति जानते, अतः जो हमारे पश्चात उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि श्री भगवान के प्रथम अवतार शेष भी जो अपने 1 सहस्त्र मुख से श्री भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। जे संशयेष भगवान ध्यायेदन्तः सर्वात्मदर्शितपदो यदि निर्वलेकमं ते दुस्तारमतीरन्ति च देवं मयं नैषं मामाहितधि स्वश्रीगालभक्षे। किंतु यदि श्री भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वो माया के दुर्लभ
सागर को पार कर सकता है और श्री भगवान को जान पाता है। किंतु जिस अंत में कुत्ता तथा सियार का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वो ऐसा नहीं कर पाते। यहीं पे हम सोच रहे हैं विराम देंगे, क्योंकि ये काफी लंबा हो गया है। देख लेते हैं और कितना श्लोक रह गया। वेदहामंग परमस्य हि योगमायं ययुं भवच्च भवनाथ दैत्यवर्जं पत्नी मनस च मुनश्च तदात्मयाश्च प्रचिना ब्रह्मी रीभूरंगौता ध्रुवज इक्ष्वाकुरेला मुचुकुंद विदहागादि राध्वांबरीश सागरा गयनाहोषध्या वानन्धात्र लोक सत धनुरुरन्ति देव देवव्रत बलिरुमत्रयो दिलीप शोभयारूतङ्कशीवी देवल पीपलाद सारस्वतो उद्भव पराशराभुषे भूरिसेन येन विभीषण आहनुमोदोपन्द्रेत पार्थ दिष्टिपे सेन विदूर सुतदेव। हे नारद, यद्यपि श्री भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमय है, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे जोग माया की शक्तियां द्वारा किस प्रकार कार्य करता है। इसी प्रकार श्री भगवान की शक्तियां इन सभी को भी ज्ञात है। सर्वशक्तिमान शिव नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां यथा प्रियव्रत, उत्तनापद, आकृति, देवभूति तथा प्रसूति, प्राचीन वही ऋव वेद के पिता अंग महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु एल मुकुंदचंद महाराज जनक, गांधी, रघु, अम्बरीश, सागर, गय, नहुस, मंधता, अलर्क, शतधनु, अनु, रत्नदेव, भीष्म, बलि, अमुत्रय, दिलीप, सोहारी, उत्तंक, शिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, श्री सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, अस्केसेन, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि। यहाँ पर भगवान ने का ये सब काउंट कराया। ते वै विदन्तयो तीरन्ति च देवमया स्त्री शूद्र हनुसावरायपि पाप जीवा यादुद्भत क्रम परायण शील शिक्षा स्त्री अज्ञानयपि किमो सूतधारण। पापी जीवन बिताने वाले समुदाय में से भी शरणागत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, घोर, पर्वतीय लोग तथा सवर, साइवरियों के निवासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भग विज्ञान के विषय में जान सकते हैं, भगवत विषय में जान सकते हैं। वैसी भगवान के शुद्ध भक्त के शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर अनेक पद चिन्ह का अनुसरण करके माया के चुंगल से छूट जाते हैं। स्वसत प्रशांतम भयोपति बोध मात्रम
शुद्धम समसद सत परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पूर्व कारकावन कियार्थ माया परतयो विमुखे च बली जामान तदवे पदम भगवत परम शस्य पशु ब्रह्मति अद्विधुराजास्त्र सुखम वसी गोम। परम ब्रह्मा के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वो शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। ये निश्चय ही परम भोक्ता श्री भगवान की अनंतिम अवस्था है। वे शाश्वत रूप में सारे विघ्न से रहित तथा निर्भय है। वे पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वे समदूषण मुक्त है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्य के आदि कारण है, जिनमें सकाम कर्म के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और ना जिनके सामान्य माया ठहरती है। साधयंग नियमय जतयो जमकर्तहितम युजो स्वराडीव निपानका नेत्रा विद्र। ऐसे दिव्य अवस्था में ना तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, ना ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता रहित है, जिसकी ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा किए जाते हैं। मनुष्य ऐसे विधियों को उसी प्रकार त्याग देते हैं जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। श्रेयसमापि विभूभर्गवान यतोष्य भावस्य भावविहितस्य सदा प्रसीदि देहं सधातु विगावेनु विषीयामाने येमेव तत्पुरुषो न विषीयेतज। हे जो कुछ भी कल्याणकार है श्री भगवान उसके परम स्वामी है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है चाहे वो भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किया जाए, सबका फल देने वाले श्री भगवान है। जिस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं, प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा आजन्मा है। अतः इस भौतिकी तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के पश्चात भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। सोयम ते भी हितस्तात भगवान विश्वभावन समासेन हरानन्या समात सदच्चयत। हे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट्य जगतों का स्रष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तत्विक अस्तित्व का कारण भगवान श्री हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ईदम भगवतम नाम यन्मे भगवतोदीतम संगहोयम विभूतीनाम तमाददा विपुली करो। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे श्रीमद् भागवतम नामक ये श्री भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था और ये उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान को विस्तार करो। यथा हरो भगवती नीनम भक्ति भविष्यति सर्वात्मनयो खिलाधरो इति संकल्पयो वर्णना। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान को संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान श्री हरि की प्राप्त दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। मायम वर्णयतो मुष्य
ईश्वरस्यानुमेयोदतः शृणुवत श्रद्धया नित्यं मायात्मनोझति। विभिन्न शक्तियों से संबंधित श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं का अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से श्री भगवान की भ्रमक शक्ति माया से उबर जाता है। यहाँ सुंदर सा वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत प्रथम 9 स्कंद, जिसमें भगवान की विज्ञान समझाया गया। जो 9वां स्कंद 10वें स्कंद को सुनने की भूमिका मानते हैं, इस स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः इसकी चर्चा की जाएगी। तीसरे स्कंद में ये और अधिक स्पष्ट हो सकेंगे। अतः श्री भगवान को शुद्ध भक्त को चाहिए वे श्रीमद् भागवतम को पराम से पढ़ना तथा सुनना पराम करे, सीधे 10वें स्कंद में नहीं। इससे कई बार कुछ तथाकथित भक्त ने निवेदन किया है कि हम तुरंत ही 10वें स्कंद को हाथ में ले, किंतु हम सदैव इससे बचते रहे क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम को भागवत विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। बुद्ध जीव के लिए विषय ज्ञान के रूप में नहीं, ब्रह्मा जैसे अधिकारियों ने इसे वर्जित किया है। श्रीमद् भागवतम को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित भ्रमक शक्ति माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर स्तर पर उत्तरोत्तर उन्नत हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्य के लिए निर्धारित अवतार नामक 7वें अध्याय का यहीं पे समापन होता है। कल हम लोग सुनेंगे राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न, तो बहुत ध्यान से सुनिए और लोगों को सुनने के लिए मौका बना दीजिए ताकि आप भी पुण्य का फल पाएं। क्योंकि गौरांग महाप्रभु श्रीमद् भागवत और आप भागवत यदि सुन रहे हैं तो श्लोकांश में स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि यदि हम भक्ति मार्ग में जारे देखो तारे को दमते तीन धरी हमारे किनिया लहो बोलो गौर हरि। ये नित्यानंद महाप्रभु सबको बोल रहे हैं, कुछ करने का नहीं है। ये भागवत सुनिए और सुनने का मौका बना दीजिए और मुख से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ विराम करते हैं। कल फिर मिलेंगे। सुनिए और सुनाने का मौका बना दीजिए। हरे कृष्ण।